लो भाई, बीपीएल राशन कार्ड और फैमिली आईडी को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा। अब नहीं कटेगा किसी का बीपीएल राशन कार्ड और बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल फ्री राशन के रिगार्डिंग बड़ी खबर। बीपीएल लिस्ट ताज़ा आंकड़े हुए जारी तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो सारे प्रदेशवासियों के लिए होने वाली है महत्वपूर्ण। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एचआर न्यूज़ चैनल पर। आज के इस खास वीडियो में हरियाणा के लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से बीपीएल राशन कार्ड, फैमिली आईडी और बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बार बार बीपीएल कार्ड क्यों कट रहे हैं, फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा कैसे दिख रही है, बुढ़ापा पेंशन बंद क्यों हो रही है और क्या अब गरीब परिवारों को फिर से राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बताएंगे नई बीपीएल लिस्ट में क्या बदलाव हुआ है, किन लोगों के कार्ड दोबारा बन सकते हैं, बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, फैमिली आईडी में इनकम कैसे ठीक करवाई जा सकती है और आखिर सरकार अब कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बना दिया है। आज हर सरकारी योजना फैमिली आईडी से जुड़ी हुई है, चाहे बीपीएल राशन कार्ड बनवाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन, चाहे छात्रवृत्ति लेनी हो, चाहे गैस सिलेंडर हर घर गृहिणी योजना के अंतर्गत लेना हो, यह सब कुछ फैमिली आईडी से लिंक हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तब शुरू हुई जब लाखों लोगों की फैमिली आईडी में इनकम अचानक बढ़ाकर दिखा दी गई। किसी की आय 1 लाख थी लेकिन सिस्टम में 3 लाख दिख गई, किसी की 80,000 थी लेकिन रिकॉर्ड में 5 लाख तक चढ़ गई और इसका सीधा असर पड़ा गरीब परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड पर। तो दोस्तों, प्रदेश के हजारों गांवों में लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए, फ्री राशन बंद हो गया, सरकारी योजनाओं का लाभ रुक गया, यहाँ तक कि बुजुर्गों की पेंशन पर भी असर देखने को मिला। लोग लगातार सीएससी सेंटर, तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब इसी बीच सरकार की तरफ से नई चर्चाएं, नई अपडेट सामने आ रही हैं। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीपीएल राशन कार्ड की। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार। इन परिवारों को सरकार की तरफ से फ्री राशन, गेहूं, सरकारी योजनाओं में छूट और कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लाखों लोगों का नाम बीपीएल सूची से बाहर हो गया था। कारण क्या बताया गया? फैमिली आईडी में आय ज़्यादा दिखना। अब सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। जिन परिवारों की वास्तविक आय कम है उन्हें दोबारा बीपीएल सूची में शामिल किया जाए। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया अपडेट्स में दावा किया जा रहा है सरकार नई बीपीएल सूची तैयार कर सकती है और पात्र परिवारों को फिर से लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, गांव में सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूर वर्ग को ही, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे किसान, विधवा महिलाएं और बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। कई बुजुर्गों ने कहा कि उनकी आय तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फैमिली आईडी में लाखों रुपए दिखा दिए गए, जिसकी वजह से पेंशन तक रुक गई। अब बात करते हैं बुढ़ापा पेंशन की। हरियाणा में लाखों बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है।
लेकिन कई बुजुर्गों की पेंशन सत्यापन, आय जांच या फैमिली आईडी गड़बड़ी के कारण प्रभावित हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि सिस्टम की गलतियों का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। अब हाल ही में कई अपडेट्स में ये बात सामने आई है कि सरकार बुजुर्गों को राहत देने के लिए नई समीक्षा कर सकती है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कई दिन से राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब कुछ फैमिली आईडी में सब कुछ जोड़ दिया गया है। यदि फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिख गई तो बीपीएल कार्ड कट सकता है, राशन बंद हो सकता है, आयुष्मान कार्ड रुक सकता है, पेंशन प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि आज हर व्यक्ति फैमिली आईडी की आय ठीक करवाने में लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इनकम गलत क्यों दिख रही है? दोस्तों, कई बार बैंक ट्रांजैक्शन, पुरानी ज़मीन, वाहन रिकॉर्ड या अन्य सरकारी डेटा के आधार पर आय का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन कई गरीब परिवारों का कहना है कि वास्तविक आय बहुत कम है। इसी वजह से लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि फैमिली आईडी की आय का दोबारा सत्यापन किया जाए। अब नई चर्चाओं के अनुसार सरकार कुछ मामलों में राहत दे सकती है, हालांकि आधिकारिक स्तर पर हर अपडेट को ध्यान से जांचना जरूरी है। दोस्तों, हम बात करते हैं नई बीपीएल लिस्ट की। लोग लगातार इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, नई बीपीएल लिस्ट कब आएगी, बीपीएल कार्ड दोबारा कैसे बनेगा, नाम कैसे चेक करें, इनकम लिमिट कितनी होगी। बताया जा रहा है जिन परिवारों की आय तय सीमा के अंदर होगी उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। कई सोशल मीडिया वीडियो में 1,80,000 रुपये तक की आय सीमा की चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी यह है कि कोई भी जानकारी आधिकारिक पोर्टल या सरकारी सूचना से ज़रूर सत्यापित करें। अब ज़रा गांव की स्थिति जानिए। एक मजदूर परिवार है, पति दिहाड़ी करता है, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन सिस्टम में इनकम ज़्यादा दिख गई। नतीजा क्या हुआ? बीपीएल कार्ड कट गया, फ्री राशन बंद हो गया, सरकारी लाभ जो भी मिल रहे थे बीपीएल राशन कार्ड से वो सब के सब बंद हो गए, चाहे वो मुफ्त इलाज का हो, मुफ्त यात्रा का या अन्य कोई भी लाभ हो, वो सब हो गए हैं बंद और परिवार हो गया मुश्किल में। तो ऐसी हजारों कहानियाँ हरियाणा के गाँव में देखने को मिल रही हैं। इसलिए जनता लगातार सरकार से मांग कर रही है कि वास्तविक गरीब परिवारों को राहत दी जाए। दोस्तों, अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि भविष्य में फैमिली आईडी सत्यापन और ज़्यादा सख्त हो सकता है। यदि आपकी फैमिली आईडी में गलती है तो आप तुरंत अपडेट करवाएं, आय प्रमाण सही रखें, परिवार के सदस्यों की जानकारी जांचें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि भविष्य में किसी योजना का लाभ रुक न जाए। अब बात करते हैं फ्री राशन योजना की। गरीब परिवारों के लिए फ्री राशन बहुत बड़ी मदद साबित होती है। कोरोना काल से शुरू हुई राहत आज भी कई परिवारों का सहारा बनी हुई है, लेकिन जिन लोगों के कार्ड कटे उनके सामने बड़ी समस्या राशन की आई। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सूची में फिर से पात्र परिवारों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि बुढ़ापा पेंशन कई परिवारों में दवा और खाने का सबसे बड़ा साधन है। यदि पेंशन रुक जाती है तो गरीब बुजुर्गों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वास्तविक जरूरतमंद बुजुर्ग को पेंशन बिना परेशानी के जारी रहे। अब एक और सवाल, क्या बीपीएल कार्ड कटने से पेंशन बंद हो सकती है? दोस्तों, कई योजनाएं अलग अलग नियमों के अनुसार चलती हैं, लेकिन फैमिली आईडी और आय रिकॉर्ड का असर कई योजनाओं पर पड़ता है, इसलिए सही डेटा बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि लोग क्या क्या सावधानी रखें। पहली बात, फैमिली आईडी में आय जरूर चेक करें। दूसरी बात, यदि कोई गलती है तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं। तीसरी बात, सीएससी सेंटर या संबंधित विभाग में अपडेट लेते रहें। चौथी बात, फर्जी एजेंटों से सावधान रहें। पांचवी बात, सरकारी पोर्टल पर जानकारी सत्यापित करें।
दोस्तों आज के समय में डिजिटल रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। एक छोटी सी भी गलती बड़ी समस्या बन जाती है। आम जनता की सबसे बड़ी उम्मीद ये सरकार गरीब परिवारों को राहत दे। जिन लोगों का गलत तरीके से बीपीएल कार्ड कटा उन्हें दोबारा फायदा मिले। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अपनी समस्या साझा कर रहे हैं। कई लोग वीडियो बनाकर बता रहे हैं कैसे उनकी फैमिली आईडी में गलत आई दिखा दी गई। इसी वजह से ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दोस्तों अब आगे क्या हो सकता है? संभावना जताई जा रही है आने वाले समय में नई जांच हो सकती है, पात्र परिवारों को राहत मिल सकती है, आय सत्यापन प्रक्रिया बदल दी जा सकती है, नई बीपीएल सूची जारी हो सकती है। हालांकि अंतिम और आधिकारिक जानकारी सरकार की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा आज हर गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है। गांव-गांव के लोग इसी चर्चा में लगे हुए हैं। बीपीएल कार्ड बनेगा या नहीं, राशन मिलेगा या नहीं, पेंशन जारी रहेगी या नहीं, और इसी वजह से ये खबर लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी है। दोस्तों अगर आपके परिवार में भी फैमिली आईडी, बीपीएल कार्ड या पेंशन को लेकर कोई समस्या चल रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपका बीपीएल कार्ड कटा है? क्या फैमिली आईडी में इनकम गलत दिखाई दे रही है? क्या पेंशन में दिक्कत है? अपनी राय ज़रूर लिखें। और दोस्तों ऐसी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं। बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली अपडेट का आपको पता लगे। यदि ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस खबर का फ़ायदा मिले। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।